क्या आपको पता है कि कोई कोई पिक्चर में बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम देखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद सीमा पे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं और कौन सा आपको पता ही है, एनसीईआरटी क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, चलिए अपने पेन और पेपर और अपने कॉपी जो भी है उसको लेकर आप रेडी हो जाइए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का वो लिंक डाल दूंगी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये देखिए, आज हम सीखेंगे कि एक जो फिगर होती है उसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? पहले तो हमने पढ़ा था कि चलिए एक होती है वर्टिकल, हो सकती है हॉरिजेंटल, हो सकती है डायगोनल, बहुत ज़्यादा डायगोनल दो हो सकती है। लेकिन आज हम क्या देखेंगे वो चलिए अब हम पिक्चर के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, सबसे पहला है, मैं ब्रश ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका रेक्टेंगल। इसमें आपको पता ही है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। ठीक है, एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल। ठीक है, ये दो बन जाती है। इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री आंसर में लिखोगे 2। ये अगर आप स्क्वायर लेते हो तो इसमें आपको पता है कितनी बनती है, 4। ठीक है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल एंड दो बन जाती है इसमें डायगोनल। ठीक है, ये पिक्चर भी आप देख रहे हो। इधर आप पिक्चर सिमेट्री का मतलब है एक वैसी लाइन पे उस पिक्चर को मोड़ना या फोल्ड करना, ताकि जब आप फोल्ड करके उसको ओपन करो तो दोनों साइड की फिगर सेम दिखनी चाहिए, वो होती है। और वो जिस लाइन पे आप मोड़ोगे वो लाइन कहलाती है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अभी तक तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। आज हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, देख रहे हो आप। इसमें आपको क्या करना है, पहचानना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। जैसे कि आप पहला पिक्चर ही ले लेते हैं, है ना। जैसे कि आपका ये देखिए पहला पिक्चर गिवन है। ये पिक्चर में देखना है कि टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बन रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम चेक करते जाएंगे और जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें बनेगी वो हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे। पिक्चर आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, क्योंकि स्लाइड इतनी बड़ी नहीं होती कि मैं एक साथ क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों को शो कर पाऊँ। ठीक है, चलिए तो देखिए ये पहला सॉल्यूशन आपका आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपका क्या करते हैं, हॉरिजेंटल। तो सबसे पहले आप हॉरिजेंटल लाइन खींचिए और हॉरिजेंटल खींच के ध्यान से पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्या दोनों साइड आपका सेम दिख रहा है? अगर हाँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, फिर इस पिक्चर को मान लीजिए उसको उस लाइन को हम हटा देते हैं। चलिए मैं भी हटा देती हूँ, एक तो हमें मिल चुका है। फिर हम देखते हैं इस लाइन को इस लाइन से हम कट करके देखते हैं डायगोनली। तो देखते हैं क्या दोनों साइड पिक्चर सेम बन रही है। तो इस ये आपको बस यहाँ पे अटेंशन रखना है, ध्यान देना है कि दोनों साइड पिक्चर सेम बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो सिमेट्री है, नहीं बन रही है तो सिमेट्री नहीं है। क्लियर? तो देखिए पहले पिक्चर से हमें क्या मिला कि इसको हम 3 तरह से, है ना, हॉरिजेंटली एंड 2 बार डायगोनली काटते हैं तो ये पिक्चर बिल्कुल सेम दिखती है। इसके अलावा आप कहीं से भी कट करोगे ना तो पिक्चर सेम नहीं दिखेगी। यहाँ से करोगे तो देखो इधर कुछ पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, उधर पार्ट कुछ कम हो जाएगा। तो इसमें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बन गई, 3। तो इसका आंसर हो गया 3। क्लियर है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। देखिए बी आपका पिक्चर ये आपका गिवन है, इसको किस तरीके से काटेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर हम वर्टिकली काटते हैं तो देखिए दोनों साइड सेम दिख रहा है। ध्यान से देखिए पिक्चर सेम दिख रहा है ना। इधर भी हाफ सर्कल, उधर भी हाफ सर्कल, बीच में जो गैप है वो भी गैप इक्वल दिख रहा है। तो चलिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमें मिल गई। मैं इसको हटा के दूसरा दिखाती हूँ आपको। चलिए एक तो हमारी मिल गई। अगर इसको हम हॉरिजेंटली यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, तो देखिए सेम दिख रहा है। पिक्चर को ध्यान से देखिए, जो गैप ऊपर दिख रहा है, देखिए ये वाला गैप यहाँ है तो ये वाला गैप यहाँ भी दिख रहा है। ये वाला सर्कल हाफ यहाँ है तो ये इधर भी दिख रहा है। इधर से ये हाफ है तो इधर से, यानी पिक्चर बिल्कुल दोनों साइड क्या है, सेम है। तो इसमें हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली? तो इसका आंसर हो गया 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है कि किस में कितनी हो सकती है। ये पिक्चर में बस आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। सी में देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर भी एक शेप डिफाइन किया हुआ है। तो हमें किस तरह से कट करना है कि हम
कोई भी लाइन से काटे तो दोनों साइड बिल्कुल इक्वल दिखे। तो इसका भी आप, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं पहले वीडियो से ही बता रही हूँ। आप बस एक पेपर फोल्ड कर लीजिए ट्रायंगल के शेप में, और उसमें ये पिक्चर भी ड्रॉ कर लीजिए, और उसको उस लाइन पे फोल्ड करके देखिए, और फिर खोल के देखिए उस पिक्चर को कि क्या जिस लाइन पे आपने उसको फोल्ड किया है क्या वो दोनों साइड सेम दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो वो यस है, अगर नहीं दिख रहा है तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर है? तो चलिए, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका भी आंसर आएगा 3 लाइन ऑफ द सिमेट्री, इसमें भी बन रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है। देखिए डी में थोड़ा सा अजीब सा शेप है, लेकिन क्या करना होगा, एक स्क्वायर के अंदर है कि नहीं है। तो आप एक स्क्वायर टाइप का पेपर लेके ये इस तरीके का शेप ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर पेपर को फोल्ड करके देख सकते हैं कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। पेपर को जब आप फोल्ड करेंगे तो दोनों का कॉर्नर एक दूसरे से मैच हो जाना चाहिए, ठीक है ना। दोनों का साइड्स, दोनों का कॉर्नर बिल्कुल एक दूसरे पे प्रॉपर आ जाना चाहिए। और जब ये प्रॉपर आ जाएगा तो जब आप वो खोलोगे ना, तो जिस लाइन से वो मुड़ा हुआ होगा वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए ये इसमें भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है, तो 2, एक दोनों क्या है, डायगोनली है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। देखिए ई में एक लीफ शेप में है, 2 साइड से लीव्स है। इसको आप कैसे कैसे करोगे, तो देखो इसमें आप टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। देखो आप कैसे करोगे, पहले आप डायगोनली, सबसे पहले आप हॉरिजेंटली कट करोगे। तो देखो दोनों साइड शेप, पहले शेप को मैच करोगे कि इधर और इधर दोनों शेप सेम है। उसके बाद आप इसको हॉरिजेंटली काटोगे, तो इधर नीचे का शेप आप चेक करोगे, ऊपर का शेप चेक करोगे, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो यस है। फिर इसको हम डायगोनली कटेंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो टोटल इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, 4 बन रही है। क्लियर है? आप साथ साथ में ना आंसर भी नोट करते चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। एफ में तो देखने से ही पता चल रहा है कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। देखिए बस इसको इधर से ही काटेंगे तभी दोनों साइड इक्वल दिखेगा। अगर आप इधर से काटोगे तो इधर तो आपको हाफ सर्कल दिखेगा, इधर आपका शेप अलग हो जा रहा है, ठीक है। डायगोनली भी काटोगे तो शेप नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री 1 ही बन रही है। क्लियर है? ओके। अगर आपका क्लियर होता है तो प्लीज़ कमेंट भी करते जाइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्लियर हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं। जी में क्या है, एक स्क्वायर है और उसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, सर्कल्स लगे हुए हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम काटेंगे हॉरिजेंटली, यस इक्वल है। फिर इसको हम काटेंगे वर्टिकली, ठीक है, ये भी शेप क्लियर दे रहा है। फिर इसको हम काटेंगे डायगोनली, तो देखेंगे दोनों साइड, पहले सावधानी से चेक करेंगे कि हाँ शेप इक्वल है कि नहीं है। फिर हम करेंगे वर्टिकली। जब आप रीजनिंग करोगे ना तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी सिमेट्री। जब आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, उसमें रीजनिंग तो पूछा ही जाता है, बिना रीजनिंग के तो कोई कंपटीशन आजकल होता नहीं है। तो उसमें ये सिमेट्री वाला शेप आपको बहुत हेल्प करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि सिमेट्री पढ़ना क्यों जरूरी था, है ना। चलिए तो इसमें भी टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच को। ठीक है, एच नंबर में क्या है, इसमें तो आपको बहुत सारे सर्कल्स दिख रहे हैं। आप एक वो आता है ना सर्कल्स बनाने वाले, या आप वो जो आपका वो होता है प्रकार जिसको बोलते हैं, उससे भी इस तरह के बहुत सारे सर्कल्स आप बना सकते हो। सर्कल के ऊपर सर्कल, ये बनाने की एक ट्रिक होती है। चलिए फिर फिलहाल अब तो हम देखते हैं अपना। तो देखिए इसमें टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, 6 है। कैसे दिख रही है ये आप मुझे बताओगे कमेंट में। ये आपके लिए एक तरह से समझ लो होमवर्क है, मेरे तरफ से क्या है, ये होमवर्क है। मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो बिना होमवर्क दिए हुए बच्चे को मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है। ये तो यूट्यूब है, नहीं तो मेरे जो इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको मेरा रोज़ का होमवर्क होता है। जब वो होमवर्क क्लियर होता है तभी मैं आगे बढ़ती हूँ, काम करती हूँ। तो चलिए ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट करके बताओगे कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है और कैसे बन रही है, आपने इसको कैसे चेक किया है, कैसे क्रॉस चेक किया है, पेपर फोल्ड करके चेक किया है या ड्रॉ करके चेक किया है, ठीक है। तो चलिए आज का अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, क्योंकि रोज़ आपकी क्लास रोज़ 6 बजे आपकी क्लास आ जाती है, ठीक है। तो आप मैथ सीख रही है मेरे साथ, आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उसका आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। तब मैं मिलती हूँ नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।